हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ाने चल रहा हूँ। तो ये पोयम आपके हाई स्कूल से है। अब आप इसको समझें कि इसका पहले अर्थ क्या होता है। जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। ठीक है, टेल मतलब यहाँ पहचानना है, फ़र्क बताना है। ठीक है। अब देखिए, जो ये पहला लाइन है आपका इस स्टेंजा का कि इफ़ मीन्स होता है यदि, एवर मीन्स होता है कभी, यू मतलब आप, शुड गो मतलब जाएं, बाय चांस संयोग से, टू जंगल्स मीन्स जंगल्स को, इन द ईस्ट मीन्स पूरब में। यदि पूरब में आप संयोग से, यदि आप पूरब की जंगल में संयोग से जाएं। एंड मतलब और, इफ़ मतलब यदि, देयर शुड टू यू आपकी ओर, एडवांस बढ़े, ए लार्ज एक विशाल, एंड टाउनी भूरा, बीस्ट मतलब जानवर, और यदि आपकी ओर एक भूरा जानवर बढ़े। ठीक, तो आप इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आप पर गरजता है, एज यू आर डाइंग जब आप मर रहे हो, यू विल नो तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन कि वह एशियन लायन है। ठीक है, मतलब वह आप पर इतनी तेज़ी से दहाड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा कि वह एशियन लायन है, क्योंकि आप उस समय मरने मरने वाले रहोगे। तो ये पहचान बता रही हैं आपकी पोएटिस जो हैं। ठीक है। अब आप इसमें अगर राइमिंग वर्ड्स देखें, राइमिंग स्कीम देखें, तो देखिए चांस, एडवांस। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा, और ईस्ट वेस्ट आपका बी हो जाएगा, और डाइन लाइन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वैसे आपके यूपी बोर्ड के बच्चों को केवल राइमिंग वर्ड्स चाहिए। ठीक है। अब फिलहाल इसमें अगर देखें तो हम लोग जो एक और एसोनेंस है यू शुड, देखिए इसमें ओ का जो है प्रोमिनेंट है इसमें ना, गो। ठीक है। अब अगर आप ये ऐसे ही देखें तो यहाँ शुड, टू, यू, इसमें भी है यही बात। ठीक। और एक इसमें फिगर आप स्पीच आपका और है। देखिए यहाँ पर लाइन आपका, पहली लाइन देखिए आप, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ इंजैम्बमेंट एक पोएटिक डिवाइस होता है, वो है बच्चों इंजैम्बमेंट आपका पोएटिक डिवाइस है। तो वैसे ये आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। आपके लिए तो केवल बस राइमिंग वर्ड्स जानना है इसमें क्या क्या है। ठीक है। तो अब आइए दूसरे स्टेंजा में आते हैं। और मतलब या, इफ़ समटाइम माने कभी, व्हेन रोमिंग राउंड जब आप घूम रहे हो। ठीक है। ए नोबल मतलब एक शानदार, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स जानवर, ग्रीट्स यू आपका स्वागत करता है। या फिर क्या कह रहे हैं कि एक शाही जानवर आपका स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स जिसकी काली काली पट्टियाँ होती हैं, ऑन येलो ग्राउंड मतलब क्या होता है, पीले खाल पर। उस यदि पीले खाल पर काली काली पट्टियाँ हों, तो जस्ट नोटिस ध्यान दें, इफ़ ही ईट्स यू यदि वह आपको खाता है, मतलब क्या करता है, वो आपको खाता है। लिखा है ना कि जस्ट नोटिस ध्यान दें यदि वह आपको खाता है, दिस सिंपल रूल यह साधारण नियम में, हेल्प यू आपकी मदद कर सकता है, लर्न सीखने में, द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को डिशन माने पता, डिशन मीन्स होता है फर्क करना या पहचानना। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए कैसे यहाँ इन्वर्सन रूल का यूज कर दिया गया है, जबकि पहले क्या आना चाहिए था, टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। तो इन्वर्सन एक क्या होता है, पोएटिक डिवाइस होता है, यहाँ पर यूज कर दिया गया है। तो ये मैंने फिर कहा कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए ये भी क्वेश्चन आपका ये सब नहीं आएगा, बस राइमिंग वर्ड्स आप जानते रहिए। तो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी समय जब आप घूम रहे हो, और एक एक शाही जंगली जानवर आपकी स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, जिसके पीले पीले खाल पर काली काली पट्टियाँ हैं, जस्ट नोटिस ध्यान दें यदि वह आपको खाता है, तो यह सिंपल, यह साधारण नियम है। ठीक है, बंगाल टाइगर को पहचान करने के लिए। तो मतलब यह साधारण नियम है
जिससे आप बंगाल टाइगर को पहचान सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका, आप यहाँ पर समझ गए हैं ना कि यह साधारण नियम आपकी मदद कर सकता है बंगाल टाइगर की पहचान करने में। ठीक, इफ़ स्टॉलिंग फोर्थ, मतलब स्टॉलिंग मतलब होता है चहलकदमी करना, फोर्थ मीन्स आगे की ओर। यदि आप चहलकदमी कर रहे हो या यदि आप टहल रहे हो, ए बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जानवर दिखाई देता है। ठीक है, हुज हाइट मतलब जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स मतलब धब्बों से, इज पेपर्ड आच्छादित है, मतलब काले मिर्च के आकार के धब्बे हैं उसकी खाल पर। तो यू विल नो, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको ये बताना है कि हाँ, एज सुन एज, जैसे जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह आप पर कूदेगा, जैसे ही वह आप पर कूदेगा, यू विल नो आप जान जाएंगे, जैसे ही वह आप पर कूदेगा यू विल नो आप जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड की, यह तेंदुआ है। ठीक, इट विल डू नो गुड मतलब कोई भी लाभ नहीं होगा, टू रोर चिल्लाना, विथ पेन दर्द से, तो दर्द से चिल्लाने में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, दर्द से चिल्लाने पर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, मतलब दर्द चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कह रही हैं। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आप पर केवल क्या करेगा, कूदेगा और कूदेगा। तो इसमें जो है आप व्यू और यू, हाँ यू इसमें आपका राइमिंग वर्ड्स है। पेपर्ड के साथ में क्या है, लेपर्ड। ठीक है, पेन के साथ क्या है, अगेन। तो ये आप ये जान लीजिए। और देखिए यहाँ पर लेप की स्पेलिंग, लीप की स्पेलिंग LEP होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पोएट ने जो है, अब इसे पोइटिक लाइसेंस कहते हैं, मतलब डिवाइस में, मतलब उसका यूज क्यों करते हैं वो लोग पोयम में, उसमें इम्फेसिस करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब अधिकार होता है ऐसा करना। तो यहाँ पर उसे इसकी स्पेलिंग जो है लीप होगा ना, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वह केवल आप पर बार बार कूदेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप, देखिए कुछ हम इसमें पोइटिक डिवाइस आपको यूपी बोर्ड में नहीं ज़रूरी है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यदि कभी जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट आप मिलते हो, एक क्रीचर मतलब एक प्राणी से वहाँ पर, हु मतलब जो, हक्स मीन्स गले लगाता है, यू मीन्स आपको, यू मीन्स आपको, वेरी हार्ड वेरी वेरी हार्ड बहुत ही कसकर, बी श्योर तो श्योर हो जाओ। ठीक है, इट इज़ अ बियर क्यों, वह एक भालू है। तो आपको आप निश्चित हो जाइए कि वह एक भालू है। ठीक है, बी श्योर मतलब निश्चित हो जाओ कि वह एक भालू है, पहचान बता रहे हैं। यदि वह आपको ज़ोर से गले लगाता है तो आप जान लीजिएगा कि वह क्या है, एक भालू है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह होगा, आई गेस तो मैं अनुमान करता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, वह आपको एक और क्या करेगा, करेज का मतलब लाड प्यार या आलिंगन देगा, वह आपको एक और आलिंगन देगा। ठीक है, वह आपको और अधिक आलिंगन देगा। वैसे ये आप एकदम श्योर मत रहिए क्योंकि जानवर के पास जाना तो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कि वो आपको प्यार से आलिंगन देगा ऐसा सोच करके किसी भी जानवर के पास आप नहीं जाएं। ठीक है, ये इसमें जो है पोएटिस कह दी हैं ये बात को, लेकिन इसको आप एकदम श्योर मत रहिएगा। ठीक है, दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट्स ऑफ प्रे। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क बताना, बेस्ट्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवरों। ठीक है,
शिकारी जानवरों यद्यपि शिकारी जानवरों में अंतर बताने में ए नोविस मतलब एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस हतप्रभ हो सकता है। कह रहे हैं यद्यपि शिकारी जानवरों के बीच अंतर बताने में एक नया आदमी है वो कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडायल यू मे ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। कह रहे हैं कि मगरमच्छ को हाइना से आप कुछ इस प्रकार से अंतर बता सकते हैं। देखिए द क्रोकोडायल मीन्स मगरमच्छ, यू मे ऑलवेज मे टेल आप हमेशा अंतर बता सकते हो, द हाइना मतलब हाइना से, इस दस मतलब इस प्रकार, मतलब मगरमच्छ और हाइना में अंतर आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि मगरमच्छ और हाइना के बीच अंतर आप हमेशा कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना जो है मुस्कुराहट के साथ आते हैं, मतलब प्रसन्नचित मुस्कुराहट के साथ वे आते हैं। बट लेकिन यदि इफ़ दे वीप यदि वे रोते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स तब वे मगरमच्छ हैं। ये अंतर बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है क्या है, प्रे है, ठीक है, और मे है ना। अब और इसमें क्या है, नॉन प्लस है और यहाँ है 10, नॉन प्लस 10, ठीक है। और क्या है यहाँ स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, आप इसको समझ लीजिए। अगर इंजॉयमेंट जो है इसमें तो आप वो देख ही रहे हैं, वो समझ ही गए हैं। और डिवाइस इसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, सच्चा गिरगिट छोटा होता है। अब गिरगिट का बता रहे हैं। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कुछ छिपकली के प्रकार का होता है। ही हैजंट एनी, देखिए क्या हो, इसको आप समझिए। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके बिल्कुल कोई कान नहीं होता, मतलब उसके कान नहीं होता ऐसे समझो। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होता। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं होता, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो वह गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं होता वह गिरगिट है का क्या मतलब है। देखिए गिरगिट जो है जिस पेड़ पर रहता है, ठीक है, वो उसी के कलर को धारण कर लेता है, तो ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर मतलब जो है कोई जानवर नहीं है, तो गिरगिट उसी के रंग में रंग जाता है। तो इसका कहने, पोएटिस का कहने का मतलब जो है वो यही है। ठीक, अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसमें जो है राइमिंग वर्ड्स देख लीजिए, स्मॉल, ऑल, थिंग, विंग, ठीक है, ट्री और सी, ये है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।